गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है ना जो कि स्कॉर्पियो की भी बाप थी। तो मैं बात कर रहा हूँ शेरवलेट तवेरा की, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडिंग बीस्ट, जो कि आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज में देखी जाती है। तो चलो सबसे पहले इसके हुड से देखते हैं, इसके हुड के अंदर क्या रखा हुआ है। इतना हैवी हुड है कि आप एक हाथ से इसे ओपन भी नहीं कर सकते। बहुत हैवी हुड है यार। तो इसके अंदर है 2.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 78 bhp एंड 176 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये टर्बो चार्ज इंजन आपको कहीं भी रुकने नहीं देगा। चलो अब आते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल तरफ। तो इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आप देखोगे तो ये इसकी हेडलाइट्स है जो कि एलईडी नहीं आती, लेकिन ये एलईडी करवाई गई है। फॉग लैंप्स इसमें नहीं आते क्योंकि ये टॉप मॉडल नहीं है। और आप इस शेरवलेट का लोगो देख ही सकते हो। ये जो फ्रंट से लुक देती है ना भाई, बहुत क्रेजी है। सच अ बिग एसयूवी आप अगर कभी चलाओगे तो आपको फील होगा। इस गाड़ी को अगर आप चलाओगे तो आपको कहीं भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आने वाली। नाउ लेट्स लुक एट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। ये इसके इंडिकेटर्स है, साइड माउंटेड इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। ये बॉडी कलर्ड ORVMs नहीं है, ये ब्लैक आउट ORVMs है एज इट इज अ बेस मॉडल। तो ये कुछ ऐसी है इसकी साइड प्रोफाइल। जब आप इसका टायर सेक्शन देते हो तो वो है 205/65 R15, यानी कि 15 इंच के टायर्स है। और ये स्टील रिम्स में आते हैं, इसमें अलॉयज नहीं आते। इस मॉडल में आपको स्टील रिम्स देखने को मिलते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं देखने को मिलते। ये व्हील कैप्स है जो कि लगते अलॉय व्हील्स जैसे हैं। कुछ ऐसा है इसका साइड प्रोफाइल। सच अ बिग एसयूवी जब इस गाड़ी को लेके आप रास्ते पे निकलते हो ना तो हर कोई मुड़ के देखता है। Now let's go to the back profile of this car. कुछ ऐसी दिखती है बैक साइड से। यहाँ पे तवेरा की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी, शेरवलेट की बैजिंग देखने को मिलेगी। और ये LS मॉडल है जो कि LS 2.5 लिखा हुआ है वहाँ पे। ये डोर साइडवेज खुलते हैं। आपको इसमें रेयर वाइपर नहीं मिलने वाला। ये इसकी ब्रेक लाइट्स है, इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट्स है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड। अगर आप अंदर से देखो तो ये यहाँ पे आप आराम से बहुत सारा सामान रख सकते हो, या फिर यहाँ पे आराम से 4 लोग बैठ जाएंगे। मोस्टली ये गाड़ी टूरिस्ट व्हीकल से जानी जाती है क्योंकि इसमें आराम से आपकी 10 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। इसकी मैसिव विंडोज आपको कभी भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं करने देगी क्योंकि बहुत ओपन गाड़ी है ये। इसका अगर आप डोर कार्ड पे देखोगे तो लॉक अनलॉक है, हैंडल है एंड ये ग्रैब हैंडल है डोर क्लोज करने के लिए। ये इतना हैवी डोर है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। थर्ड को सुनो आप इसके। ये जो थर्ड है ना, ये कहीं नहीं मिलने वाला। चलो गाड़ी के अंदर जाके देखते हैं। मैं आपको बताना भूल गया, वहां पे भी आपको टर्बो की बैचिंग मिलती है। नाउ लेट्स ओपन द ड्राइवर साइड डोर। When you look at the door pad of this car, you get a lock unlock here. ये सेंट्रल लॉकिंग के लिए भी काम आता है। इससे आप पूरी कार के डोर लॉक कर सकते हो। देन यू गेट अ डोर हैंडल। इसमें पावर विंडोज नहीं मिलती क्योंकि ये 2005 मॉडल है। यस, इस कार को 20 ईयर्स हो चुके हैं। ये पूरी रिस्टोर्ड व्हीकल है। ये ग्रैब हैंडल है डोर का। यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलेंगे, ये आफ्टर मार्केट लगवाए गए हैं। सो लेट्स गेट इनसाइड द व्हीकल। गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है अंदर से। When you get inside the vehicle, ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंजन हीटिंग के लिए मीटर देखने को मिलेगा, स्पीडोमीटर है कार का। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिलेगा। जब आप व्हीकल को
ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑडोमीटर देखने को मिलेगा। ट्रिप भी यहीं से सेट होती है। ये ऑडोमीटर है, ये ट्रिप है। इसमें आप ट्रिप भी सेट कर सकते हो। अभी ये गाड़ी ऑन नहीं है तो यहाँ पे आपको बैटरी की लाइट दिख रही है, हैंड ब्रेक के लिए और ये इंजन ऑयल के लिए। सो जब आप इसका बाकी इंटीरियर देखते हो तो ये बहुत ओल्ड क्लास लगता है। लाइक लुक एट दिस बटन्स, ये डमी बटन्स है। बस ये हेडलाइट लेवलिंग के लिए है और ये हैजार्ड लाइट का बटन है। लेकिन ये जो बटन्स है वो बहुत ही ओल्ड क्लास है और आपको इस गाड़ी को चलाने में जो फील आने वाले है ना, बहुत ही क्लासिक आने वाला है। ये इसका म्यूजिक सिस्टम है वो बहुत ही ओल्ड क्लास वाला है। इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर सकते, या तो आप इसमें पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो या फिर सीडी इंसर्ट कर सकते हो। ये हमारे पास पाउच है, इसमें बहुत सारी सीडीज पड़ी है जो कि बहुत ही क्लासिक म्यूजिक्स की है। अगर आप इसके सेंटर कंसोल पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ओल्ड है। लाइक यू कैन सी, ऐसे बटन आने कब से बंद हो रखे हैं। ये पूरा आपको स्लाइड करना पड़ता है अगर आपको एसी चेंज करनी है। तो ये एसी का क्लासिक बटन है एंड इसमें डिफॉगर भी है। सो इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है जो कि बहुत है इस गाड़ी के लिए। 2.5 लीटर का इंजन चलाना कोई छोटी बात नहीं है। व्हेन यू गो टू द पैसेंजर साइड आपको वहाँ पे एसी वेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए एरिया मिलेगा और ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड भी बहुत स्पेशियस है, मतलब उस टाइम के हिसाब से वो बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी बनाई गई है। बहुत सारा स्पेस दिया गया है इस गाड़ी में। यहाँ पे डैशबोर्ड पे हमारे गणपति बप्पा है। ये आपका रियर व्यू मिरर है जो कि ऑब्वियसली ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है बिकॉज उस टाइम पे मैनुअली आते थे। ये ऑटो डिमिंग भी नहीं है और डे एंड नाइट वाला भी नहीं है, ये बस नॉर्मल मिरर है। ये इसके सनवाइजर्स है, इसमें कोई भी मिरर आपको नहीं मिलता, ना ड्राइवर साइड मिलता है ना पैसेंजर साइड, दोनों भी ब्लैंक ही है। इस गाड़ी में पैसेंजर सीट आपको ऐसा मिलता है, बेंच सीट मिलती है जो जहाँ पे आप 2 लोग आराम से बैठ सकते हो। नाउ ये गाड़ी बहुत ही रूमी है, मतलब आपको कभी भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होने वाला इतनी बड़ी गाड़ी में। यहाँ पे आपको ऊपर लैम्प मिलता है जो कि डोर्स पे ऑन ऑफ भी होता है। डोर ओपन होता है तो भी ऑन ऑफ होगा और ऐसे भी ऑन ऑफ होगा। नाउ लेट्स गो इन द सेकंड रो ऑफ दिस कार। रो का डोर कार्ड है जिसमें आपको बस बेसिक चीजें मिलेगी। एक पावर विंडो का कंट्रोल है और अनलॉक एंड डोर हैंडल है। नथिंग एल्स इज गिवन इन दिस कार। ये सेकंड सीट है, पूरी बेंच सीट है। यहाँ पे 2 हेडरेस्ट मिलेंगे आपको, वो भी एडजस्टेबल है। बट व्हेन यू सिट इन दिस कार, like when you sit in this car you feel very comfortable. Like I am 5 feet 6 inch and I can sit with a plenty of headroom here। और बहुत ही अपराइट पोजीशन लगती है, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग रूट्स पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, उतनी कंफर्टेबल नहीं है ये गाड़ी। यहाँ पे आपको डोर में चीज़ें कैरी करने के लिए पाउच है क्योंकि ये कुशनिंग की गई है बाद में गाड़ी को। ये 2005 मॉडल था, पूरा रिस्टोर किया गया है वापस। इस गाड़ी में बॉडी रोल बहुत होता है बिकॉज ये लाइटर ऑन फ्रेम से ऐसी है, बिकॉज ऑफ विच आप जब भी गाड़ी चलाते हो तो बहुत बॉडी रोल होने वाला है। लेट्स गेट इनटू द थर्ड रो ऑफ दिस कार। यहाँ पे मैंने आपको स्टोरेज कैपेसिटी बता दी है, लेकिन अब बैठ के दिखाता हूँ। गाइस अगर मैं इस थर्ड रो में बैठा हूँ गाड़ी के, तो आप देख सकते हैं हेडरेस्ट बहुत कम है। अगर गाड़ी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाती है तो मेरा सर ऊपर लगने वाला है 100%। तो यही एक कुछ डिसएडवांटेजेस है इस गाड़ी के। अगर आप मेरी सिटिंग पोजीशन में देखें तो बहुत अपराइट है और आपको दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत अपराइट बैठा हूँ मैं। मेरे को लॉन्ग रूट्स पे बहुत परेशानी होने वाली। तो ऐसा कुछ सीटिंग पोस्चर है इस गाड़ी का। डेफिनेटली एक पुरानी गाड़ी है तो ये चीज़ें तो होनी है। तो नाउ लेट्स गेट इनटू द ड्राइविंग एंड सी व्हाट्स इट्स एक्सपीरियंस।